प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए जो क्लासेस चल रही हैं साइंस की, आज उसी माध्यम में हम उसी क्रम में एक साइंस की वापस से क्लास लेके आए हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्लास शुरू करते हैं साइंस की। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लाइट, मतलब कि प्रकाश। आज हम लाइट के संदर्भ में बात करेंगे, जो इसके बारे में विभिन्न जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आइडियोलॉजीज हैं, उनके बारे में बात करेंगे हम, और उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। लाइट के कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहले मैं आपको एक नई जानकारी आपके साथ साझा करना चाहूंगा। जो ये लाइट आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लाइट जो चैप्टर है हमारा, अब कई बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि भाई लाइट कौन सी क्लास के लिए। लाइट बेटा एक ऐसा टॉपिक है, ये बेसिक है। चाहे आप 6 क्लास में हो, चाहे आप 7th में हो, चाहे आप 8th में हो, यहाँ तक कि 11 12 तक भी ये टॉपिक चलेगा। अभी आपको जस्ट जो बेसिक है वो मजबूत करना है। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपको पकड़ बनानी है, ठीक है ना। तो इस सबसे पहले कंफ्यूजन ये दूर कर लीजिए कि भाई कौन सी क्लास का है। इसमें बात 6ठी 7वीं या 8वीं की नहीं है, बात आपको कॉन्सेप्ट सीखने की है, ठीक है। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन हम जो है ये लेके आए हैं 25 से 30 जो क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे इनको। अगर आप इन क्वेश्चन का विस्तृत विवरण चाहते हैं, मतलब कि इस चैप्टर को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो साइंस के लिए ही हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है जिसका नाम है द रियल लेक्चर। स्पेलिंग में मैं यहाँ कोड कर देता हूँ, ठीक है। द रियल लेक्चर एकेडमी नाम से बेटा एक यूट्यूब चैनल है। उस चैनल पे आपको इसकी वीडियो मिलेगी इस चैप्टर की, जहां आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले एक एक क्वेश्चन करके। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आया है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे जरा। लाइट पासिंग थ्रू ए प्रिज्म स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स। मतलब कि जब लाइट को हम किसी प्रिज्म से पास कराते हैं, लाइट है और ये आपका प्रिज्म हो गया, ठीक है। ये हमने इसको प्रिज्म बना दिया। प्रिज्म मतलब एक एक किस्म का एक कांच का एक टुकड़ा होता है, आप ऐसे मान चलो। और ये लाइट को हमने इसमें से पास कराया। जैसे ही लाइट इसमें से पास होती है तो लाइट बहुत सारे कलर में स्प्लिट हो जाती है। स्प्लिट मतलब टूट जाती है। जैसे एक कलर यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवां यहाँ। तो टोटल 7 कलर्स में ये स्प्लिट होती है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं? इस घटना को बेटा हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं इसको हम? डिस्पर्ज होगी लाइट। क्या बोलते हैं इसको हम? डिस्पर्जन बोलते हैं इस घटना को, ठीक है ना। ध्यान करेंगे इस बात का। और आपको ना ये बात भी जाननी चाहिए कि ये 7 कलर्स जो हमने यहाँ लिखे हैं वो 7 कलर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि अगला क्वेश्चन ही जो है वो हमारा इसी से संबंधित आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसके बाद में डिस्पर्जन आपको समझ में आया। जब भी कोई लाइट प्रिज्म से पास होगी, पास होने के बाद 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी, इस घटना को हम लोग कहते हैं डिस्पर्जन। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, टू मेक ए क्लीडोस्कोप वी रिक्वायर। वैसे इसमें निशान लगा हुआ है ऑलरेडी। मैं आपको सबसे पहले टिक करा देता हूं आंसर ही, फिर मैं थोड़ा समझाऊंगा इसके बारे में। हमें बेटा वैसे जनरली 3 प्लेन मिरर्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है। क्या बनाने के लिए? कैलिडोस्कोप बनाने के लिए। आपसे पूछा जाए कैलिडोस्कोप है क्या? ये कैलिडोस्कोप है, ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। क्या है ये? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो चलिए बेटा, मैं देख पा रहा हूं अर्नव आ चुका है, स्वाति है, खजान सिंह, प्रतीक छिल्लर, सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। वेरी गुड बेटा। कृष्ण ने भी सही आंसर दिया। सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं बेटा। अब देखिए कैलिडोस्कोप क्या होता है बेटा। कैलिडोस्कोप में क्या करते हैं, हम मिरर लेते हैं। जैसे एक मिरर ये ले लिया, एक मिरर हमने ये ले लिया, एक मिरर हमने ये ले लिया। इन तीनों मिरर को अलग अलग एंगल पे सेट करते हैं, अलग अलग कोण पे रखते हैं। तो उससे क्या, इसका रिफ्लेक्शन इसमें पड़ता है, उसका रिफ्लेक्शन इसमें, तो उससे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमें डिजाइन मिलते हैं। तो जो आप देखें, जो वॉलपेपर वगैरह बनते हैं दीवारों पे, या फिर जो डिजाइनिंग वगैरह बनती है, तो वो डिजाइन वगैरह बनाने के लिए इस कैलिडोस्कोप का यूज किया जाता है। जब हम क्या करते हैं, 3 प्लेन मिरर्स को डिफरेंट एंगल पे रखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका होगा 3 प्लेन मिरर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी इमेजेस आर ऑब्टेन्ड। बेटा सभी ने सही आंसर दिया है, ए आंसर आ रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाउ मेनी इमेजेस आर ऑब्टेन्ड व्हेन प्लेन मिरर्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर। क्या कहा है क्वेश्चन में कि दो प्लेन मिरर लिए, सिंपल मिरर, मिरर जो शीशा हम देखते हैं ना, ये हमने प्लेन मिरर ले लिया, एक ये ले लिया और एक दूसरा प्लेन मिरर हमने ये ले लिया और एक दूसरे के पैरेलल रखे हैं दोनों। क्या रखे हैं उन दोनों को, एक दूसरे के पैरेलल हमने इनको रख लिया, ठीक है। अब क्या होता है, तो पैरेलल रखने पर हमें इमेज कितने मिलते हैं, इसमें पूछा है हाउ मेनी इमेजेस, कितने इमेज हमें प्राप्त होंगे, कितने इमेज हमें मिलेंगे। तो इसमें बेटा आपने देखा है, देखो आपको छोटा सा एग्जांपल बताना चाहूंगा। आप लोग हेयर कटिंग के लिए जाते हो, हेयर सैलून जाते हो, नाई के यहाँ बाल कटवाने के लिए जाते हो आप, तो आप देखते हो एक शीशा उसमें सामने होता है, एक शीशा आपके पीछे होता है। तो उसमें आपको शीशे के अंदर इमेज नजर आती है, फिर पीछे वाले शीशे की तरफ आप देखते हो उसमें आगे की नजर आती है। तो शीशे के अंदर शीशा, फिर शीशे के अंदर शीशा, फिर शीशे के अंदर शीशा, ऐसे आपको असंख्य, कोई निश्चित नहीं है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारी इमेजेस आपको मिलती हैं। इसका मतलब इमेजेस क्या आप काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो? बिल्कुल नहीं गिन सकते। इसका मतलब वो क्या है, वो असंख्य है, अनंत है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट इमेजेस। कितनी इमेज बनेंगी, इनफाइनाइट इमेज बनती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, द डिफेक्ट ड्यू टू विच ए पर्सन इज नॉट एबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट। सबसे पहले इस पे निशान लगाएंगे, नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड। कि भाई एक ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति क्या है, जो नियर बाई जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो नजदीक की जो चीजें होती हैं, उनको तो वो नहीं देख पाता, लेकिन दूर की चीजों को देख सकता है। मतलब कि नजदीक को नहीं देख पा रहा, लेकिन दूर की चीजों को वो देख पा रहा है। तो इसको बोलते हैं बेटा नियर साइटेडनेस। क्या बोलते हैं इसको, नियर साइटेडनेस, ठीक है। और इस नियर साइटेडनेस का ही साइंटिफिक जो नेम होता है वो होता है हाइपरमेट्रोपिया। अब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, इसका उल्टा हम कर दें, हम कहें द डिफेक्ट ड्यू टू विच ए पर्सन इज नॉट एबल टू सी, नॉट एबल टू सी फार ऑब्जेक्ट। फार मतलब जो वस्तुएं दूर रखी हुई हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। तो मतलब फार के लिए तो क्या हो जाएगा, मायोपिया, और नियर बाई के लिए क्या हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया। मतलब कि एक ऐसा रोग जिसमें नजदीक की चीजें दिखाई ना दें, उसको तो हम क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। और एक ऐसा रोग जिसमें दूर की चीजें दिखाई ना दें, उसको हम बोलते हैं मायोपिया। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको, मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, क्लियर है बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मूव करते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बैंड ऑफ 7 कलर्स। अब देखिए मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि मैंने जानकारी अधूरी छोड़ी थी वहां आपके लिए, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा है, बैंड ऑफ 7 कलर्स इज कॉल्ड। मैंने छोटी सी बात आपको बताई थी कि भाई एक प्रिज्म है, भाई ये मान लेते हैं हम क्या है, एक प्रिज्म, और इस प्रिज्म से हमने लाइट पास कराई। जैसी लाइट पास कराते तो ये लाइट, अभी तो एक किरण यहां से आ रही थी, लाइट की एक रे यहां से आ रही थी, जैसे ही इस प्रिज्म से पास कराते हैं तो लाइट 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, 7 कलर्स में, मतलब कि बैंड मिल जाता है 7 कलर्स का। ये 7 कलर्स कौन कौन से होते हैं बेटा, ये 7 कलर्स होते हैं बी आई बी जी वाई ओ आर, विबग्योर। क्या बोलते हैं इसको, विबग्योर। बी का मतलब बेटा वॉयलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज, आर का मतलब रेड। मतलब कि ये 7 कलर्स हमें मिलते हैं जब भी हम किसी प्लेन लाइट को हम जब पास कराते हैं किसी प्रिज्म से, तो ये प्रिज्म से पास होने के बाद में 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है, और उन 7 रंगों का नाम क्या है, विबग्योर। क्या बोलते हैं उसको हम, विबग्योर। देखो 7 हो गए ना, एक नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे ब्लू, नंबर 4 पे ग्रीन, 5 पे येलो, 6 पे ऑरेंज और 7 पे आपका रेड। तो ये हो जाता है आपका विबग्योर, इसको बोलते हैं विबग्योर, ठीक है। और ये जो लाइट, अब देखिए
सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, विबग्योर लिख रहे हैं, लेकिन बेटा अब मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, आपको उसका आंसर देना है। मैंने आपको जस्ट 5-7 मिनट पहले जब पहला क्वेश्चन आपको बताया था मैंने, उस समय मैंने आपको बताया था कि जब लाइट को प्रिज्म से पास कराते हैं तो हम 7 कलर्स प्राप्त करते हैं। तो ये 7 कलर में डिवाइड होने वाली घटना क्या कहलाती है? इसका आंसर दीजिए जरा। बेटा ये विबग्योर का मुझे पता चल चुका है, जागृति चौधरी, कृष्ण, ललित बोस, सब मैं समझ गया इसका आंसर। मैंने अगला जो क्वेश्चन पूछा है ना, जो वर्बली मैंने क्वेश्चन पूछा है, आपको उसका आंसर देना है जस्ट। आप बताइए इस घटना को क्या बोलते हैं? लाइट का 7 रंगों में डिवाइड होना क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का आंसर पहले बता चुका हूं मैं, जल्दी करो कमेंट फटाफट। आंसर नहीं आ रहे हैं बेटा, जल्दी करो फटाफट। डिस्पर्जन सबसे पहले स्वाति का आंसर आया है, वेरी गुड बेटा। सुबोध, सुबोध ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अंशुमन ने बिल्कुल सही कहा है, डिस्पर्जन बोलते हैं इसको। चलिए बेटा, सभी को पता लग गया ना? चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक दिया हुआ है, हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। वो क्या चीज है जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं? क्या वो रिफ्लेक्शन है, क्या वो लाइट है, क्या वो ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं? इतना इजी क्वेश्चन है ये, आंसर मैंने टिक कर दिया है, समझ में आ गया? लाइट की वजह से ही हम चीजों को देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा होता ऐसा है, मान के चलो ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज रखी हुई है, ठीक है, और यहां से लाइट आ रही है। यहां से क्या आ रही है? लाइट। यहां से लाइट आ रही है, तो ये लाइट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगी, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जैसे ये लाइट पड़ी, उसके बाद में इसमें से लाइट निकल करके कहाँ जाएगी? हमारी आंख तक जाएगी, और फिर हमें वो चीज जो है हमें दिखाई देगी। ठीक है, तो लाइट की वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है बेटा, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ। लाइट किसकी फॉर्म है? क्या लाइट की कोई लेंथ होती है? क्या लाइट का कोई मास होता है, वजन होता है? क्या लाइट की कोई पावर होती है? एक्चुअल में देखा जाए तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपको बताऊंगा मैं क्यों है एनर्जी, ये मत सोचना कि भाई आंसर टिक करा दिया बात खत्म। लाइट बेटा एनर्जी की फॉर्म है। देखो सोलर लाइट आपने देखी है, सोलर लाइट से आप मोटर चला लो, सोलर लाइट से आप कूलर चला लो, एसी चला लो, पंखा चला लीजिए, कुछ भी। तो ये सारी चीजें ताकत वाली चीजें हैं, सारी एनर्जी वाली चीजें हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? बी आंसर। लाइट किसकी फॉर्म है? एनर्जी की फॉर्म। लाइट किसकी फॉर्म बेटा? एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्पीड ऑफ लाइट इज। द स्पीड ऑफ लाइट इज, ये आंसर बताइए, इसका क्या हो जाएगा? लाइट की स्पीड पूछी हुई है बेटा। लाइट की स्पीड बताइए, देखते हैं कितने आंसर आते हैं। बी आंसर आ रहा है बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का बी आंसर आया, देखते हैं बेटा आंसर तो बेटा। आंसर दीजिए फटाफट। कोई ए दे रहा है, कोई बी दे रहा है। बेटा अगला क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं हम। चलिए हम बताते हैं बेटा, इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। 2,99,792 मीटर पर सेकेंड, ये होती है स्पीड बेटा लाइट की। कि लाइट जो है लगभग, देखो ये लगभग, ये 2,99,792, लगभग 3 लाख मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से लाइट जो है ट्रेवल करती है, लाइट जो है चलती है। ठीक है, बी आंसर बेटा, बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, लाइट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ। देखिए दो चीजें हैं बेटा, एक है आपका सन, ये हमने बना दिया सन, ये क्या है? सन, दिस इज सन। और एक हम बना देते हैं आपकी, ये अर्थ हो गया। ठीक है, ये क्या है? अर्थ। ऊपर क्या है? सूरज, और नीचे क्या है? धरती।
तो अब लाइट की जो रेस है वो सन से चलती है और कहाँ तक पहुंचती है, अर्थ तक पहुंचती है। तो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगता है? लाइट की एक किरण को, प्रकाश की एक किरण को सूरज से पृथ्वी तक आने में जो टाइम लगता है वो लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना टाइम लगता है बेटा? 8 मिनट 20 सेकेंड। देखिए अर्णव ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, प्रतीक छिल्लर ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, जागृति ने भी सही आंसर दिया है। सारे बच्चे ए जो ऑप्शन चूज कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अंशुमन बिल्कुल ठीक। ठीक है बेटा, बात समझ में आई आपको? कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, आपने अभी देखा कितनी स्पीड से आई थी, ध्यान करो आप। स्पीड मैंने बताया था 2,99,792 मीटर प्रति सेकंड कि वो 2,99,792 मीटर एक सेकंड में तय करती है लाइट। और धरती तक आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, चलो फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या है? शैडोज आर। शैडोज आर क्या है? शैडो मतलब छाया, जो हमारी छाया बनती है ना, जो हमारी परछाई बनती है, ये परछाई क्या है? ठीक है, तो ऑलवेज स्मॉलर देन द ओपेक बॉडी। ओपेक, सबसे पहले आप बेटा तो एक चीज मैं आपको बताता हूं। देखिए तीन प्रकार की चीजें होती है बेटा। एक तो है ट्रांसपेरेंट, एक जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट। और बेटा एक होते हैं ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट। और एक होते हैं बेटा ओपेक। ट्रांसपेरेंट तो बेटा वो होते हैं जिसमें से हम आर पार देख सकते हैं, जिसमें से हम आर पार देख सकते हैं। ट्रांसल्यूसेंट ऐसे होते हैं जिसमें से हम आर पार देख सकते हैं लेकिन धुंधला दिखाई देता है। हमने कई लोगों के घरों में जो शीशे जो लगे होते हैं, जो खिड़कियां लगी होती हैं, उसमें जो कांच लगा होता है, वो कांच बेटा ऐसा होता है उसमें से हम आर पार दिखाई नहीं देख सकते। लेकिन हमें ये पता होता है कि अंदर कोई आदमी या कोई भी है, लेकिन ये नहीं पता कौन है, क्योंकि उसमें से दिखाई दे तो रहा है लेकिन क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा, ब्लर दिख रहा है, धुंधला दिखाई देता है। उनको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। और जिसके आर पार दिखाई ही ना दे उसको हम बोलते हैं ओपेक। क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं ओपेक। वो क्या हो जाएगा? ओपेक होता है। तो जो परछाई बनती है वो क्या बनती है, इसमें ये पूछा हुआ है परछाई कैसी होती है। ठीक है, तो जो ओपेक है उसी की तो परछाई बनेगी, जिसके आर पार नहीं देख सकते हम। ठीक है, तो क्योंकि वो लाइट को रोक लेती है। ओपेक मोमबत्ती प्रकाश देती है? नहीं देती, इसका मतलब ये ल्यूमिनियस नहीं है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? अनलाइट कैंडल। उसके और अलावा बता देता हूं, अगला लिखा हुआ है बर्निंग गैस लैंटर्न। जैसे लालटेन होती थी ना पुराने टाइम पे, जैसे पुराने टाइम पे लालटेन होती थी, ऐसे ही गैस, जो एलपीजी गैस होती है, उस गैस की लालटेन होती है, तो उसमें से तो प्रकाश निकलता है, उजाला होता है उससे। तो ठीक है। ग्लो वर्म। ग्लो वर्म आपने देखा होगा, एक ऐसा इंसेक्ट होता है, कैसा ऐसा कीट होता है जिसमें से जो रात में चमकता है। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग उसके नाम होते हैं, कोई जुगनू बोलता है उसको, कोई पटवीजना बोलता है, अलग अलग जगह के अलग अलग नाम होते हैं। तो उसमें से भी लाइट निकलती है। और सन, सन तो हमारा लाइट का सबसे बड़ा भंडार है। तो इसमें कौन सा नहीं है लाइट का सोर्स, यानी कि कौन सा नहीं है ल्यूमिनियस? इसमें से चमकने वाली चीज कौन सी नहीं है? बुझी हुई मोमबत्ती। चलिए अगला क्वेश्चन देखें बेटा। अगला क्वेश्चन है ए प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट्स ए पेंसिल ऑफ लाइट टू फॉर्म ए रियल इमेज, देन द पेंसिल ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर इज। क्या कह रहा है? एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर मान लेते हैं हम। ठीक है, रिफ्लेक्ट्स ए पेंसिल ऑफ लाइट मतलब एक लाइट की एक बीम गई, उसको वो रिफ्लेक्ट करती है और उससे क्या बनता है? एक एक्चुअल इमेज बनता है, रियल जैसा ऑब्जेक्ट है ऐसा की ऐसा ही इसमें क्या बन गया? शीशे में इमेज बन गई। देन द पेंसिल ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन मिरर, तो जो पेंसिल ऑफ लाइट गिरी है इस मिरर के ऊपर वो कैसी है? तो वो क्या है बेटा? वो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट जैसे बहुत सारी लाइट आकर के एक पॉइंट पर आकर के इकट्ठी हो गई, और इस इकट्ठे होने की घटना को हम बोलते हैं कन्वर्ज होना, कन्वर्जेंट। तो ये क्या हो जाएगी? इंसिडेंट रे क्या है इसमें? कन्वर्जेंट। ठीक है, आंसर दे रहे हैं बेटा, बी आंसर बिल्कुल सही दिया है बच्चों ने, बी आंसर बिल्कुल ठीक है। प्रतीक चिल्लर बिल्कुल ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन मूव करते हैं फटाफट से। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ बेटा स्टार्स आर, जो तारे होते हैं वो क्या होते हैं? तारे नॉन ल्यूमिनस होते हैं,
नॉन ल्यूमिनस मतलब जो चमकते नहीं है। ल्यूमिनस होते हैं, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट होते हैं, या फिर ओपेक बॉडीज होती हैं। बेटा ल्यूमिनस होते हैं, पूरी दुनिया जानती है, तारे चमकते हैं, जो भी चमकने वाली चीज होती है उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या होते हैं? ल्यूमिनस। तो जो आंसर बच्चे बी आंसर दे रहे हैं वो सारे बिल्कुल ठीक हैं। अंशुमन ने आंसर दिया है, स्वाति ने दिया है, प्रतीक चिल्लर ने दिया है, सारे ल्यूमिनस बॉडी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है बेटा, शाबाश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, दिस स्क्रीन इज ए मस्ट टू रिसीव द शैडो। मतलब कौन सी वो चीज होगी जिसकी वजह से शैडो बनेगी? भाई तीन ऑब्जेक्ट हैं, एक ये है और एक ये है और एक ये है, ठीक है। ये तीन ऑब्जेक्ट हमारे सामने रखी हुई है, इसमें से हमने लाइट पास कराई और लाइट बिल्कुल पार हो गई, तो ये क्या है? ट्रांसपेरेंट, जिसमें हम आर पार देख सकते हैं ना, ट्रांसपेरेंट। जैसे बिसलरी की बोतल आती है पानी वाली बोतल के हम अंदर क्या हुआ, उसमें पानी भरा होता है तो हमें पानी नजर आता है, तो वो ट्रांसपेरेंट है। लेकिन कुछ बोतल ऐसी होती है उसमें अंदर पता नहीं लग पाता कि उसमें क्या है। ये तो पता होता है कुछ भरा हुआ है, लेकिन ये नहीं पता होता कि वो क्या है, तो उसका हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। जिसमें से पता चले लेकिन क्लियरली पता ना चले, तो और जिसमें से लाइट जाए और टकरा कर वापस आ जाए। ये लाइट गई आ गई, इसका मतलब ये क्या है? ये बेटा ओपेक है। ओपेक स्क्रीन से ही क्या बनती है? शैडो बनती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें अब। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, द स्टार विच इज वेरी ब्राइट ड्यूरिंग अर्ली इवनिंग। शाम के टाइम पे एक ऐसा ग्रह, एक ऐसा तारा जो शाम के टाइम पे बहुत ज्यादा चमकने लगता है, वो कौन सा ग्रह है बेटा? वो वीनस है। कौन सा है? वीनस जो है ना, अपने प्लेनेट होते हैं, तो वीनस जो ग्रह है वो क्या है? वो उसको सांझ का तारा बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? सांझ का तारा, ठीक है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो शाम के टाइम पे बहुत ज्यादा चमकदार हो जाता है, वीनस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? अगले क्वेश्चन में कहा हुआ है, वूल इज ए, जो रुई है, क्या रुई क्या आप आर पार देख सकते हो? बिल्कुल नहीं देख सकते। तो ये कैसा मीडियम हुआ जिससे आर पार देख सकते हैं? वो तो क्या है? ट्रांसपेरेंट, जैसे कि कांच। ओपेक मीडियम बेटा ऐसा जिससे आर पार हम नहीं देख सकते, तो रुई के आर पार हम नहीं देख सकते, तो रुई क्या है? एक वूल क्या है? एक सॉरी ऊन, वूल बेटा बोलते हैं ऊन को, ठीक है, कॉटन बोलते हैं रुई को। तो वूल क्या है? एक ओपेक मीडियम है। वूल इसलिए तो पहनते हैं हम ताकि हमें सर्दी ना लगे। ट्रांसलूसेंट कैसे होते हैं? ट्रांसलूसेंट वो होते हैं जिसमें से हम आर पार नहीं देख सकते, लेकिन धुंधला दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मेघा प्लेस्ड ए स्टिक इन द प्लेग्राउंड एट 8:15 AM। मेघा ने क्या काम किया बेटा? एक प्लेग्राउंड था, भाई ये हम मान लेते हैं एक प्लेग्राउंड है, ठीक है। ये जो चार दीवारी हो रही है ना, इसको हम मान लेते हैं आपका एक प्लेग्राउंड। इस प्लेग्राउंड में मेघा ने क्या काम किया? सुबह जो है एक लकड़ी ऐसे गाड़ दी, एक स्टिक को ऐसे गाड़ दिया जमीन में, ठीक है। कितने बजे गाड़ा है? 8:15 पे, सुबह सुबह 8:15 पे उसने गाड़ दिया। अब क्या हुआ? हाउ विल द शैडो ऑफ स्टिक एट 12 नून बी इन कंपेरिजन टू द वन एट 8:15। तो 8:15 पे, भाई मान लीजिए 8 बज के, सुबह सुबह का टाइम था, सूरज यहाँ था, ठीक है। तो सूरज से जो लाइट पड़ी वो ऐसे यहाँ लाइट पड़ी, तो उसकी परछाई जो है वो ऐसे परछाई बनी बड़ी सारी, ठीक है। सूरज अब 12 बजे क्या होता है? धूप बहुत कैडी हो जाती है, बहुत टाइट धूप होती है, तो धूप अब सूरज बिल्कुल सर पे आ चुका है, ठीक है। अब परछाई कितनी बन रही है? छोटी सी परछाई बन रही है। तो इसने यही तो पूछा है, तो क्या होगा? जो 8:15 पे जो परछाई बनी थी, जो शैडो बनी थी, वो बड़ी थी, और बाद में क्या होगी? 12 बजे वो छोटी हो गई। तो इसमें जो स्मॉलर का ऑप्शन आएगा वो अपना ठीक हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? इट विल बी शॉर्टर देन एट 8:15। जो 8:15 पे जो परछाई बनी थी, वो उससे 12 बजे जो परछाई बनेगी वो छोटी होगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये ए आंसर सही हो जाएगा। बिल्कुल व्यवहारिक ज्ञान है बेटा। ए आंसर देने वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। प्रतीक छिल्लर ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, अर्नव ने सही आंसर दिया है, ठीक है। चलो वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म ए सर्कुलर शैडो। सर्कुलर शैडो जिसकी परछाई बिल्कुल गोल बनेगी। शू बॉक्स कैसा होता है? जूते रखने का बॉक्स ऐसा होता है। बॉल गोल होती है,
सर्कुलर डिस्क भी गोल होती है। आइसक्रीम का कोन भी क्या होता है, ऐसे करके ऐसे होती है। तो बेटा इन सब में तो कैसी इमेज बनेगी, सर्कुलर बनेगी, ठीक है। लेकिन जो शू बॉक्स है उसमें सर्कुलर इमेज नहीं बनेगी। आंसर बिल्कुल सही होगा शू बॉक्स ए वाला। जो ए वाले जितने बच्चे दे रहे हैं ना, सारे बच्चे बिल्कुल ठीक दे रहे हैं। रीना जांगड़ा टाइमिंग पूछ रही है। बेटा टाइमिंग हमने 6 बजे क्लास शुरू की है, 6 से 7 तक का टारगेट है, 6:15 बजे शुरू की है, सॉरी। आप पढ़ने पे ध्यान दो बेटा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा फटाफट से। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट मीन्स, इसका मतलब है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, लाइट जो है प्रोपेगेट कर रही है रेक्टिलिनियर मोशन के हिसाब से। तो इसका हो जाएगा लाइट जो है बिल्कुल, क्या लाइट कर्व पाथ में मूव करती है, क्या लाइट ऐसे घूमती है, क्या लाइट ऐसे करके ऐसे चलती है, या लाइट ऐसे चलती है। सबको पता है लाइट कैसे चलती है, बिल्कुल सीधा लाइट चलती है, बिल्कुल सीधा। तो यही तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन है। ए आंसर सही हो जाएगा बेटा। ए आंसर जितने बच्चे दे रहे हैं ना वो बिल्कुल सही दे रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ए वाले बच्चे सारे बच्चे ठीक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, मिस्ट इज ए। अब आंसर देने से पहले मुझे ये बताइए मिस्ट क्या होता है। ये मिस्ट जो है वो क्या है, ये मिस्ट जो है ना बेटा, मिस्ट का मतलब होता है, आपने देखा है कई बार बारिश होने के बाद में फुहार सी आती है, हल्की हल्की सी बारिश होती है और उसमें हम दूर की चीजों को नहीं देख पाते, मतलब हल्के हल्के बादल, हल्की हल्की बूंद जो है, बहुत माइन्यूट माइन्यूट ड्रॉपलेट्स जो हैं वो गिरती रहती हैं। तो उसमें क्या है, बारिश भी आती रहती है, हल्के हल्के बादल भी होते रहते हैं। ऐसी जैसे धुंध पड़ती है ना, धुंध, लगभग ऐसी कंडीशन होती है। धुंध में तो खैर बहुत ज्यादा दूर की चीजें हम नहीं दिखाई दे सकती हैं हमें, लेकिन मिस्ट में हमें थोड़ी थोड़ी दिखाई देती है। कहने का मतलब जब मौसम साफ ना हो, हल्का हल्का धुंधला धुंधला मौसम हो, हल्की हल्की पानी की बूंदें पड़ रही हो, हल्के हल्के बादल हो, उसको बोलते हैं मिस्ट। तो ये कैसा मीडियम है बेटा, क्या चीजें आर पार दिखाई दे रही हैं, आप कहोगे नहीं। क्या चीजें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही, आप कहोगे ऐसा भी नहीं है, ठीक है। होमोजीनस, क्या बिल्कुल ऐसा है कि सब कुछ एक हो चुका है, पानी बादल सब कुछ, ऐसा भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा, ट्रांसल्यूसेंट, मतलब चीजें दिखाई दे तो रही हैं लेकिन चीजें हमें क्लियर दिखाई नहीं दे रही। सामने से लाइट जल के आ रही है रोड पे, अब ये तो पता है हमें लाइट आ रही है, लेकिन ये नहीं पता लाइट टेम्पो की है, ट्रक की है, थ्री व्हीलर की है, बाइक की है, किसकी वो लाइट है। क्योंकि हमें दिखाई दे तो रहा है लेकिन क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, उसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। ए आंसर देने वाले सारे बच्चे ठीक है। अनुराग जायसवाल, प्रतीक चिल्लर और स्वाति ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, सुबोध ने, ठीक है। इसी टाइप का है बेटा, फॉग लाइक कंडीशन होती है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, उत्कर्ष पुट सम वाटर इनटू 4 कप्स मेड ऑफ स्टील। उत्कर्ष ने क्या काम किया बेटा, पानी लिया, कितनी जगह पे, 4 जगह पे पानी लिया, ठीक है, 4 कप्स में। एक कप किसका है, स्टील का बना हुआ है, एक कप पोर्सलिन का बना हुआ है, पोर्सलिन मतलब चीनी मिट्टी, एक ग्लास का बना होता है और एक फ्रोस्टेड ग्लास का बना होता है। बेटा फ्रोस्टेड ग्लास कैसा होता है, मैंने बताया ट्रांसल्यूसेंट होता है। तो उसमें विच वन ऑफ दीज कप विल अलाउ हिम टू सी द लेवल ऑफ वाटर क्लियरली। तो 4 चीजें हमने बनाई यहाँ, ये एक गिलास, ये दूसरे वाला गिलास, ये तीसरे वाला गिलास और ये चौथे वाला गिलास, इनमें पानी भरा हुआ है। पानी किस में हमें पानी दिखाई देगा, जो आर पार हमें दिखाई देगा। तो आर पार कौन सा है, ग्लास वाला। ग्लास में हम ये देख पाते हैं कि पानी कहां तक भरा हुआ है, उसका लेवल क्या है पानी का, ठीक है। स्टील में नहीं देख पाएंगे और पोर्सलिन वाले में नहीं देख पाएंगे, ग्लास वाले में देख पाएंगे और फ्रोस्टेड ग्लास में भी नहीं देख पाएंगे। फ्रोस्टेड ग्लास का मतलब होता है एक ऐसा कांच जो धुंधला हो, देखा आपने खिड़की वगैरह धुंधली होती है, तो ग्लास कप इसका आंसर ठीक होगा। ए आंसर देने वाले बच्चे सारे ठीक हैं, बिल्कुल ये आंसर आएगा बेटा इसका। अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, ऑल प्लैनेट्स आर ल्यूमिनियस ड्यूरिंग डे, नॉन ल्यूमिनियस बॉडी, नॉन ल्यूमिनियस ड्यूरिंग नाइट, ल्यूमिनियस बॉडी। जितने भी जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे हैं। अब ल्यूमिनियस का मतलब आप जान चुके हो बेटा पहले से ही, ल्यूमिनियस का मतलब तो पता चल चुका है ना सारे बच्चों को पहले ही। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। प्लैनेट्स क्या है बेटा, जैसे हम लोग धरती पर रह रहे हैं तो ये अर्थ एक प्लैनेट है, वीनस, मार्स, ठीक है, जुपिटर, ऐसे टोटल 7-8 जो ग्रह हैं वो कैसे हैं, क्या उनमें से खुद ही लाइट निकलती रहती है, ऐसा नहीं है। तो वो क्या है बेटा, ये नॉन ल्यूमिनियस बॉडी है। ये क्या है, खुद अपने आप नहीं चमकती ना अपने आप से, तो ये क्या है, नॉन ल्यूमिनियस बॉडी है। बात समझ में आ गई आपको।
क्या हो जाएगा, ये सारी नॉन ल्यूमिनस बॉडी। चलिए अगला आंसर देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बी आंसर आए बेटा इसका, बी आंसर। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हेन साहिल लुक्ड एट लाइटेड टॉर्च थ्रू एन ऑब्जेक्ट ही कुड सी ए फेंट ग्लो बट नॉट द टॉर्च। बिल्कुल आसान आसान सी भाषा है। ये एक बना लो टॉर्च, ये क्या बना ली हमने, टॉर्च। इस टॉर्च में से क्या निकल रही है, लाइट, ठीक है। और यहां हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। तो ये क्या है, अब यहां से हम कोई चीज देख पा रहे हैं, ठीक है। ये हमारी आंख हो गई, ठीक है ना। साहिल ने टॉर्च जलाई इसमें और एक चीज के उस तरफ देखा, ठीक है। यहां से टॉर्च की लाइट पड़ी इस पे और वहां से इसने देखा, तो इसको फेंट ग्लो, फेंट ग्लो मतलब हल्की बुझी बुझी सी लाइट आ रही है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है ये लाइट किससे आ रही है, टॉर्च से आ रही, किससे आ रही है। तो ऐसी चीज इसके आर पार दिखाई तो दे लेकिन क्लियर दिखाई दे, धुंधला दिखाई दे, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। क्या हो जाएगा बेटा, ट्रांसल्यूसेंट। आसान सा है बेटा, सी आंसर जिनका है बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले कृष्ण ने बिल्कुल सही बोला है, सी आंसर दिया है बेटा, ठीक है। कृष्ण ने सी आंसर दिया है बिल्कुल। जागृति चौधरी बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, टू सी ए शैडो वी नीड, एक छाया देखने के लिए हमें क्या चाहिए, परछाई बनाने के लिए क्या चाहिए, एक ओपेक ऑब्जेक्ट जिसके आर पार हम नहीं दिखाई दे सकते, ठीक है। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ओपेक ऑब्जेक्ट के आर पार हमें दिखाई नहीं देगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ए नॉन ल्यूमिनियस बॉडी कैन बी मेड ल्यूमिनियस बाय, कोई नॉन ल्यूमिनियस बॉडी मतलब कि कोई चमकदार चीज नहीं है, लेकिन हमें उसको चमकदार बनाना, तो क्या करना चाहिए हमें, क्या उसको हम ठंडा करके चमकदार बना सकते हैं, क्या उसको हम मेल्ट, उसको पिघला करके हम उसको चमकदार बना सकते हैं, उसको हीट करके या उसको भाप बना करके। आंसर हो जाएगा हीट। कैसे, बताता हूं आपको। देखो आपने लोहे की एक रॉड देखी है, लोहे का कोई सरिया देखा होगा। लोहे की सरिये को हम जब आंच पे गर्म करते हैं हम, तो ये बिल्कुल रेड हो जाता है, गर्म हो जाता है, और रेड गर्म होकर के बिल्कुल चमकता है। तो किससे चमका, ये हीट करने से, हीटिंग से, ठीक है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए, मून्स एंड प्लेनेट्स, मून्स एंड प्लेनेट्स, मून्स मतलब चंद्रमा, और प्लेनेट्स और जो ग्रह हैं वो क्या करते हैं, वो लाइट को रेडिएट करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, लाइट को स्प्लिट करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। बेटा वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब कि वो सूर्य से, भाई ये आपका सूर्य है और ये आपका चंद्रमा है, तो ये सूरज की लाइट को लेकर के बाद में लाइट अपने आप में से निकालता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट करना, किसी की लाइट को लेकर के रिफ्लेक्ट करना। बी आंसर होगा बेटा इसका। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है, सॉलिड ट्रांसपेरेंट स्फीयर हैज ए स्मॉल ओपेक डॉट एट इट्स सेंटर, मतलब कि हमने एक सॉलिड ट्रांसपेरेंट स्फीयर लिया, हमने क्या लिया, एक बड़ा सा गोला लिया, बिल्कुल बड़ा सा हमने गोला लिया, और उसके बीच में, उसके सेंटर पे, बिल्कुल सेंटर पे हमने एक डॉट लगा दिया जो कि ओपेक है। मतलब कि ये सारा पोर्शन जो है वो तो क्या है, ट्रांसपेरेंट, मतलब उसके आर पार लाइट जा सकती है, लेकिन इस डॉट के आर पार से लाइट नहीं जा सकती, क्योंकि डॉट कैसा है, डॉट ओपेक है, डॉट कैसा है, ओपेक। और बाकी का जो स्फीयर है वो कैसा है बेटा, बाकी का स्फीयर है ट्रांसपेरेंट। व्हेन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम आउटसाइड द अपरेंट पोजिशन ऑफ द डॉट विल बी, जब हम बाहर से उसको देखते हैं तो उसकी अपरेंट पोजिशन क्या नजर आती है, भाई एक गोला है, कांच का गोला हो सकता है, उसके सेंटर पे हमने एक डॉट लगाया हुआ है, तो क्या होगा, भाई जैसा बाहर, जैसा वो एक्चुअल में है वो ही हमें दिखाई देगा, जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, एक्चुअल पोजीशन दिखाई देगा, क्योंकि बाहर से ट्रांसपेरेंट है ना वो, आप किसी भी तरफ से देखोगे वो डॉट आपको बिल्कुल सेंटर में नजर आएगा, ठीक है, ना ज्यादा दूर नजर आएगा ना ज्यादा पास में, ठीक है ना। बी आंसर देने वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है बेटा, इसका आंसर डी आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, this takes place from smooth polished surface when a beam of light falls on it, जब किसी एक
ये एक मिरर मान लेते हैं, इसको पीछे से पॉलिश किया हुआ है। आपने देखा जिस शीशे में हम लोग चेहरा देखते हैं अपना, उसके पीछे पॉलिश लगी होती है, एक पेंट सा लगा होता है, देखना आप, अगर आपने नहीं नोटिस किया हो आप नोटिस करना बेटा। तो वो क्या है, एक हमने कोई मिरर या कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, उसके पीछे हमने क्या कर ली, पॉलिश उसके पीछे हमने कर दी। तो जो लाइट जो पड़ेगी, बीम ऑफ लाइट, जो लाइट की किरण जो इसको पड़ेगी, तो उससे क्या होगा, उससे बेटा क्या होगा, वो लाइट टकरा करके वापस लौटेगी। और जब लाइट, जैसे ये कोई भी है, जब लाइट ऐसे टकरा कर किसी चीज से टकरा करके, और जब लाइट टकरा के वापस जब जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्या बोलते हैं इसको हम, रिफ्लेक्शन, जब टकराती है वापस से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बेटा अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन व्हाई एयर इज नॉट विजिबल, कि हवा जो है हमें दिखाई नहीं देती, ऐसा क्या कारण है। ठीक है, हवा हमें दिखाई क्यों नहीं देती। एक तो कारण ये है, इट इज नियरली ए परफेक्ट ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। हवा एक ऐसा माध्यम है, ऐसी चीज है जो ट्रांसपेरेंट है अपने आप में, मतलब हवा के आर पार हम चीजों को देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। इट समटाइम्स होल ऑफ लाइट, इट ट्रांसमिट्स होल ऑफ लाइट, ये पूरी लाइट को ट्रांसमिट कर देती है, लाइट को ये ट्रांसमिट कर देती है। इट नाइदर एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट लाइट, ये ना तो लाइट को एब्जॉर्ब करती है ना ही उसको रिफ्लेक्ट करती है। तो और इसका जो बेटा डी वाला ऑप्शन है ना, डी वाला ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो इसके सारे कारण बिल्कुल ठीक है, इसका डी आंसर होगा इसका। ठीक है बेटा, तो मैं उम्मीद करूंगा आपको क्लास पसंद आई होगी, आपको समझ में आई होगी। बेटा मैं वापस से आपको रिकॉल करा देता हूँ, चीजों को बता देता हूँ। इस चैप्टर के जो मैंने क्वेश्चन ये कराए हैं, अगर आपको डिटेल में इसको पढ़ना है तो आप जो है, मैं चैनल का नाम लिख देता हूँ वापस से, उस पे जाकर के आप इसकी विस्तृत जो डिटेल में जो बताई हुई है ना चीजें, वो डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है बेटा, चैनल का नाम नोट करेंगे, द रियल लेक्चर एकेडमी नाम से। उसमें बेटा साइंस की और भी क्लासेस आपको मिलेंगी, जो भी टॉपिक आप समझना चाहें, और जिस भी टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए तो आप उस पर कमेंट भी कर सकते हैं, उस पर आपको वो भी अवेलेबल कराई जाएंगी। ठीक है, आप थोड़ा वेट कीजिए बेटा, आपको एक बार लाइव दिखा देते हैं हम, चैनल आपको विजिट करा देते हैं यहाँ, ताकि आप देख पाए चीजों को। देखिए ये चैनल दिया हुआ है द रियल लेक्चर एकेडमी नाम से। इस वाले चैनल पे आपको बेटा साइंस की क्लासेस जो हैं वो मिलेंगी आपको। ठीक है, आप इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, हमारे साथ जुड़िए, साइंस के जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर कराए जाएंगे। आप जिस भी क्लास की डिमांड करोगे वो क्लासेस आपके लिए अवेलेबल कराई जाएंगी। ठीक है,